आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में की सभी मंत्रियों, सभी विभागों के प्रमुख सचिव, अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। शिवराज ने कोविड जैसे संकट में भी पूरी लगन से काम करने पर टीम मध्य प्रदेश का आभार जताया। सीएम ने पौने 4 साल की उपलब्धियों पर मंत्रियों व अधिकारियों की मेहनत और तत्परता को लेकर उन्हें धन्यवाद और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना सहित जन कल्याणकारी योजनाओं के सफलतम क्रियान्वयन के लिए पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं में मध्य प्रदेश के बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की और सभी विभागों के भी कार्यों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, कभी भी आदर्श आचार संहिता लग सकती है। मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितने कठिन समय में हमने ये सरकार संभाली थी और हमने आज जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, वो अद्भुत हैं। जब हम सरकार में आए थे तब कोविड था। सब जगह डर, परेशानी, हताशा, निराशा का वातावरण था। संभवतः देश में पहली बार होगा कि कई दिन तक मुख्यमंत्री में ही सारे विभाग समाहित थे। एक ही मंत्री था। फिर पंच परमेश्वर आए। कोविड काल में हमने कोविड से संबंधित 374 से अधिक बैठकें की। सीएम ने कहा कि 3 साल 9 माह का ऐसा कठिन समय था जब बीमारी के संकट से उबरने के लिए भी धन की आवश्यकता थी। पिछली सरकार द्वारा बंद की गई सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया गया। हमने बिजली, सड़क, पानी जैसे कार्यों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया और पूंजीगत व्यय को लगातार बढ़ाया है, जो अब 56,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस, पीएस, एचओडी अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी, तब कोविड की काली छाया पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, फिर पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक, अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था, वैसी परिस्थिति भी कोविड से निपटने की वैसी परिस्थितियों में भी भरपूर प्रयास किया। बाद में मंत्रिमंडल बना तो पंच प्यारे आए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि तीर्थ दर्शन योजना केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से चालू कर दी। सीएम राइज स्कूल अपने आप में एक इतिहास बन गया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता और इसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। फिर हमने लैपटॉप फिर से देना आरंभ किया। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना अब ये भी अपने आप में अद्भुत थी कि अपने गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले एक बेटा और एक बेटी को हमने स्कूटियां बांट दी। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मुख्यमंत्री जल पात्रता योजना, जिसका क्रियान्वयन अभी तक चल रहा है, मुख्यमंत्री कृषक ऋण ब्याज माफी योजना, 2200 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया। सिकल सेल उन्मूलन मिशन, मेडिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक में पढ़ाई हिंदी में हमने आरंभ की। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विभिन्न घुमक्कड़ समुदाय के लिए विभिन्न स्वरोजगार की योजनाएं बनाई। स्व सहायता समूह को सक्रिय कर आंदोलन बनाया। 17 लाख बहनें हमारी लखपति क्लब में शामिल हो चुकी हैं, मतलब उनकी 1 साल की आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है।
वो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई हैं। हमने माफियाओं पर कड़ा प्रहार करके 23,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई और कई जगह हम सुराज कॉलोनी बना रहे हैं। गरीबों के घर हम बना रहे हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर में सुराज कॉलोनी का काम आरंभ हो गया है। हिंदुस्तान में साइबर तहसील अगर कहीं बनी है तो वो मध्य प्रदेश में बनी है। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम हमने लागू किया। बिजली उत्पादन में हम 38,000 मेगावाट की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हमने बनाई। 39 सोलर पार्कों का काम चल रहा है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल लाइन का संचालन शुरू हो रहा है। हेल्थ वेलनेस सेंटर के साथ साथ निःशुल्क जांच सुविधा है। 3 साल में 19 नए मेडिकल कॉलेज, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, हमने सोचा और कर दिया। रीवा सीधी टनल अपने आप में एक आश्चर्य है। 27,000 करोड़ के नेशनल हाईवे, 50,000 करोड़ की बिना रिफाइनरी, उसकी भूमि पूजन हो गया। केन और बेतवा शुरू होने वाली है। नए एयरपोर्ट, हवाई पट्टियां, नए औद्योगिक क्षेत्र, नए इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, नए एमएसएमई क्लस्टर, स्टार्टअप, कन्वेंशन सेंटर, मेडिकल डिवाइस पार्क, टेक्सटाइल पार्क, खाद्य रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, जो अपने आप में एक अनूठा और अद्भुत होगा। एक अद्भुत अधोसंरचना हमने खड़ी की है। मुख्यमंत्री 3 योजना केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से चालू कर दी। सीएम राइज स्कूल अपने आप में एक इतिहास बन गया, अपने आप में एक इतिहास। सरकारी स्कूल अभी एक बनाए, बाकी पूरी होने की प्रक्रिया में इतना भव्य हो सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उसके परिणाम अब दिखने लगे। फिर हमने लैपटॉप फिर से देना प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, अब ये भी अपने आप में अद्भुत थी कि अपने गांव में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले एक बेटा और एक बेटी को हमने स्कूटियां बांट दी। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मुख्यमंत्री चरण पालिका योजना जिसका क्रियान्वयन अभी तक चल रहा है, मुख्यमंत्री कृषक ऋण ब्याज माफी योजना 2200 करोड़ रुपए का हमने ब्याज माफ कर दिया। सिंगल सेल उन्मूलन मिशन, मेडिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में पढ़ाई भी हिंदी में प्रारंभ हमने कर दी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त भूमक्कर समुदाय के लिए विभिन्न स्वरोजगार की योजनाएं बनाई। बिजली उत्पादित कर चुके 38,000 मेगावाट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहाँ 1900, कहाँ 19,000 और 38,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हमने बनाई। सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर पार्क, उनका उस पर काम चल रहा है। इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल, इनका संचालन शुरू हो रहा है। हेल्थ वेलनेस सेंटर, उनके साथ साथ निःशुल्क जो जांच सुविधा है। 3 साल में 19 नए मेडिकल कॉलेज, कोई सोच नहीं सकता था, हमने सोचा और कर दिया। रीवा सीधी टनल अपने आप में आश्चर्य है। 27,000 करोड़ के नेशनल हाईवे, 50,000 करोड़ की बिना रिफाइनरी, उसका भूमि पूजन हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृपया सुनिश्चित करें कि आदर्श आचार संहिता के नाम पर लोगों के कामों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने या परेशान करने की स्थिति निर्मित न हो। जो रूटीन के काम हैं या जो निर्णय हो चुके हैं, जिनके क्रियान्वयन में आचार संहिता आड़े नहीं आती, वे सभी काम निर्बाध रूप से गतिमान रहें। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आचार संहिता के नाम पर लोगों के काम अनावश्यक रूप से लंबित ना हो। हम लोग जानते हैं कि जो रूटीन के काम है, ऑनगोइंग चीजें हैं, वो कभी नहीं, नई घोषणाएं नहीं हो सकती, नए काम शुरू नहीं हो सकते आचार संहिता के बाद। लेकिन जो चीजें चल रही है उनमें शिथिलता नहीं आनी चाहिए। इस समय अधिकारी मित्रों की जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप चुनाव के काम में लग जाती है और आचार संहिता की मर्यादाएं भी होती है। इसलिए आपकी ड्यूटी है